सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें भी अपन ने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे एग्जाम की दृष्टि से, और इसी क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के क्या है जी, बराबर है। अब वो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात बताओ दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा है ना, वैसे वैसे अपने को करते चलना है। ये कह रहा है कि 950 ग्राम चीनी का क्या है जी, एसपी है, विक्रय मूल्य। ये क्या कह रहा है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य यानी 950 ग्राम चीनी का जो एसपी है वो 1000 किग्रा चीनी के क्या है, सीपी के बराबर है। किसके बराबर है जी, सीपी के बराबर है। देखो अपन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा है ना वैसे वैसे अपन ने कर दिया। ये कह रहा है कि 950 ग्राम चीनी का एसपी है वो 1000 ग्राम सीपी के क्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो 1 किग्रा दिया है, 1 किग्रा दिया है, इसका मतलब 1000 ग्राम, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको काट लो, एक बिंदिया से एक बिंदिया गया, 19×5 = 95, 20×5 = 100, तो इसका मतलब 19 एसपी बराबर में 20 सीपी। बोलो सही है क्या। यहाँ पे जो जिसके पास बैठा होता है वो कभी मान नहीं होता। एसपी का मान 20 है, सीपी का मान कितने है जी, 19 है। अच्छा एक बात बताओ, 20 में बेचा 19 में खरीदा, फायदा कितने का, 1 का। होता किस पर है, हमेशा सीपी पर होता है। बटा में कितना आया, 19 आया, और यहाँ पे गुणा में कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे देखो जी, आपके पास बोलो 100/19 आया कि नहीं आया, इतना परसेंट आ गया। और यहाँ पे दोस्तों इसको मिश्रित भिन्न में आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया भी था, मिश्रित भिन्न में चेंज करना मैंने आपको पहले बताया भी था। ये लो जी, इस तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पे ये 100 है, फिर यहाँ पे 19 है, 19×5 कितना आया, 95 आया, बच कितना गया, 5। मैंने कई बार बताया है, ये 5 बच गया, ये 5 क्या है, बच गया, यानी सबसे निकम्मा है। इस 5 को यहाँ लिखो। उसके बाद में क्या करना है, जिससे भाग दिया जाता है वो बटा में आता है, इसको यहाँ चिपका दिया जाता है। तो 5 से ही 5/19%, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना सिखाया भी हुआ है। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को चेंज नहीं करना आता, बाई दो भूल जाता है, तो आप ऑप्शन पे आओ। आप ऑप्शन पे आओ, बटा के अंदर 19 है, 19 के 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। इसके बटा में 19 है, इसके बटा में 19 है। जिस ऑप्शन से 100/19 कंप्लीट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। 19×5 = 95, 5 कितना आया, 100/19% आया कि नहीं आया, यही कंप्लीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। फिर अपन इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, हो गया। इसके बाद में सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। आप एक बात बताओ, प्रति अंडे का मूल्य 1 रुपए है, इसका मतलब 144 अंडों का मूल्य 144 रुपए है। समझ रहे हो ना। अब देखो जी, यहाँ पे यदि अंडों की बात करूं तो अंडे कितने, 144, कितने रुपए में खरीदे, 144 रुपए में ही खरीदे। वो कह रहा है कि घर लाते टाइम 20 अंडे क्या हो गए, टूट गए। 20 अंडे टूट गए, इसका मतलब शेष अंडे कितने बच गए, 124 बच गए। बात समझ में आ रही है ना। 124 अंडे क्या हो गए जी, शेष बच गए। अब वो कह रहा है कि शेष अंडों को वह 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से वो बेच रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे सुनना भाई, आप एक बात बताओ, प्रति अंडा यानी एक अंडा 1 रुपए में खरीदा, इसका मतलब 144 में खरीदा। सीधी सी बात है कि यदि अगर इसको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे इसका मतलब वो जो 20 अंडे टूटे उसकी भी भरपाई करेगा। भाई अब क्या हो रहा है कि वो पैसे तो 144 अंडों के दे के आया, 20 अंडे टूट के 124 बच गए। इसका मतलब क्या हुआ, भाई उन 20 अंडों की भी तो भरपाई करनी पड़ेगी। वो तो बाद में पता चलेगा लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेष अंडों को वह 1 रुपए 20 पैसे में बेचता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 124 गुणा में 1.20 यानी 1 रुपए 20 पैसे का। तो आप एक काम करो, 124 तो आपके पास आ ही गया,
124 रुपए तो आपके पास आ ही गया। अब 20 पैसे का इसके साथ गुणा करो, 20 पैसे का इसके साथ गुणा करोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो जीरो का तो जीरो आएगा, 4 दूनी कितना आया 8 आया, 2 दूनी कितना आया 4 आया, और 2 एकम कितना आया 2 आया। और अब एक बात बताओ, कितने स्थान छोड़ के बिंदी आएगी, यहाँ पे 2 स्थान छोड़ के बिंदी है तो यहाँ बिंदी आएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 124 प्लस का 24.80 है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लिया दोस्तों, जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया तो आप एक बात बताओ कितना आया, 148.80 आ गया। आप मेरे को एक बात बताओ, 144 रुपए में आपने खरीदे, 148.80 रुपए में आपने बेच दिए, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुई है? आप बोलोगे कि सर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ कितने का हुआ है देखना दोस्तों, यदि यहाँ की बात करूं तो लाभ कितने का हुआ है, ये हुआ है 4 रुपए 80 पैसे का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ रहे हो, लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। 144 आया, गुणा में कितना आया 100 आया, यहाँ से बिंदिया हटेगी तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इसका बटा में ये 100 से 100 कट गया। अब आप एक बात बताओ, मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे कितना बचा, 480 बटा में 144 बचा। अब एक काम करो, 16 के पहाड़े से कट जाएगा, 16 के पहाड़े से काटो, सही है ना, समझ गए ना, ठीक है जी। इसके बाद में देखना, अरे 16 का 3 गुना हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पे 16 निम्मा आ गया, और अब कितने पे कटेगा, ए अब यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर 10 पड़ा है, बोलो 10 बटा 3%, कितना आएगा, 10 बटा 3% क्या आया, लाभ आया। अब 10 बटा 3 यदि ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। इसका मिश्रित भिन्न चेंज करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, 3 से 1 बटा 3%, यही आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे लाभ आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। जिसको मिश्रित भिन्न नहीं बनानी आती वो ऑप्शन पे आ जाना भाई, 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आया 10 बटा में 3% प्रॉफिट आ गया। फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई है। हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा गुमराह कर रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा गुमराह कर रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, इसका मतलब 1 दर्जन का मतलब कितने पेन की बात कर रहा है वो, 12 पेन की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। वो कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 एसपी है, 12 एसपी है, वो कितने के बराबर, देखो बेचने पर एक दुकानदार को क्या होता है, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन को सोचना, देखो दोस्तों ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचेंगे भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 पेनों को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, 12 पेनों को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, 12 को बेच रहा है और 4 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब खरीदा 8 में। सीधी सीधी बात क्या है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोचना है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक बात बताओ, 12 बेच रहा है, 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 8 में खरीदा होगा, तो इसका मतलब 8 में खरीदा है। अब उसने क्या पूछा है कि लाभ परसेंटेज कितना। आप एक बात बताओ, लाभ कितने का, 4 का, होता किस पर है, सीपी पर, सीपी कितना है 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, काट लो, कितना आया 1/2, और 1/2 कितना आएगा दोस्तों, 50%, यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए एप्पल आएगा। तो डाउट नहीं होना चाहिए, देख सकते हो फटाफट से। हाँ जी, डन कर दो कि बात समझ में आ रही है, डन कर दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 80 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, बिल्कुल ही देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। आप एक बात बताओ, एक वस्तु का एसपी कितना है जी, 700 रुपए है। अब आप एक बात बताओ, किसी वस्तु पर लाभ कितने का कमा रहे हो, लाभ कमा रहे हो आप 80 रुपए का। भाई आप एक बात बताओ, एसपी 700 रुपए है, लाभ 80 का कमा रहे हो, इसका मतलब सीपी, इसका मतलब क्या है, सीपी, वस्तु को कितने में खरीदा आपने, वस्तु को आपने 620 रुपए में खरीदा। क्यों, क्योंकि 620 में खरीदा, क्योंकि यहाँ पे 700 में से 80 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि 620 आपका यही क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ए एप्पल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना।
तो बहुत ही अब तक का शायद ये मेरे को लग रहा है सबसे इजी क्वेश्चन यही था ना क्वेश्चन सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी यदि 25 कॉपियों का क्रय मूल्य 20 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन बड़ा बोल रहा है वैसे वैसे करना है, यानी 25 कॉपियों का सीपी है वो 20 कॉपियों के एसपी के क्या है जी बराबर है। काट लो फटाफट से, 5 5 25, 5 का 20। आप एक बात बताओ, इसका मतलब 5 सीपी बराबर में बोलो 4 एसपी आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो दोस्तों, सीपी का मान 4 है, एसपी का मान 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ कितने का, 1 का। अच्छा दोस्तों, लाभ कितने का, 1 का। किस पर है, किस पर होता है, सीपी पर। 4 1/4 आपको सिखाया हुआ है, परसेंटेज में कितना, 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। डन कर दो कि बात समझ में आ रही है जी। हाँ जी ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है और 10 रुपए लाभ पर बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप एक बात बताओ, कितने रुपए का लाभ, 10 रुपए का लाभ। होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। ये लो जी, बात खत्म बस। ये तो एक ही लाइन में देखो, 1/8, 1/8 आपको सिखाया हुआ कितना होता है, 12.5%। आंसर आ गया। और यदि फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को नहीं आता है तो वो इस तरीके से देख सकता है कि 1/8 परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं। तो यहाँ पे 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25/2 और 25/2 कितना होता है, 12.5%। ये लो जी, बात समझ में आ रही है ना। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिखाया हुआ है, फिर भी यदि कोई कैंडिडेट नहीं समझ पा रहा है तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। बढ़े आगे। इसके बाद में देखो भाई, यहाँ पे देखो, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। कितने रुपए की हानि, 25 की हानि होती। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है कि यहाँ पे एसपी कितना है, एसपी है जी 100 रुपए है। अब देखो जी, हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है जी 25 रुपए की। तो इसका मतलब आप एक बात बताओ, उसने वस्तु को कितने में खरीदा होगा। भाई 25 की हानि हो रही है, 100 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब उसने 125 में खरीदा होगा, क्योंकि वस्तु को 125 में खरीदा होगा और 100 में बेचा, तभी तो 25 की हानि हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब मैंने प्रॉफिट लॉस का जो फर्स्ट क्लास में मैंने ये ऐसी बातें बताई भी थी, प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट क्लास में ऐसी मैंने बातें बताई भी थी आपको, है ना, कि छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। अरे बोलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनना भाई, अब यहाँ पे देखो हानि कितने रुपए की हो रही है, 25 की। होगी किस पर है, सीपी पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1 में बोलो 5 आया कि नहीं आया। 1/5 का जो फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, 20%। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 कर लेना है ना। ये लो जी, यहाँ पे 2 कर लेना है ना, 20%। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, बी बबली आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फटाफट से, हाँ जी बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाल के लिखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक छोटी सी बात ध्यान में रखना। यहाँ पे कह रहा है, पहले समझ लो, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो यहाँ पे एक, अब देखो 75 रुपए बेचने पर तो हानि होती है और 105 में बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब क्वेश्चन के अंदर क्या हो, जब क्वेश्चन के अंदर आप लिखो, जब पर्सन में जब पर्सन में जब पर्सन में 2 एसपी दिए गए हों, जब पर्सन में 2 एसपी
दिए गए हों, जब पर्सन में 2 SP दिए गए हों, समझ रहे हो ना, तथा लाभ व हानि बराबर हो, तथा लाभ व हानि बराबर हो, तो क्रय मूल्य इस कंडीशन में पता है क्रय मूल्य कैसे आएगा? SP1 प्लस का SP2 बटा में 2 का भाग लगा देना। आज के बाद में कभी मत भूलना, यहां से डायरेक्ट क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। यहां से डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों? क्रय मूल्य आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या भाई? यहां से डायरेक्ट क्रय मूल्य आने वाला है, ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्रय मूल्य आएगा। अब देखो जी, आप एक बात बताओ, यहां पे कितना है? पहला SP कितना है? 75 है। यानी इस तरीके देखो, ये वाला कब लगाना है? SP1 प्लस SP2 बटा में 2, जब आपको क्या दे दिए जाए? 2 विक्रय मूल्य दे दिए जाए, जब आपको 2 SP दे दिए जाए, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 105 है। आप एक बात बताओ, दोनों का टोटल कितना आ गया? 180 आया कि नहीं आया? 180 बटा में कितना आया दोस्तों? 2 आया। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया? 90 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया जी? 90 रुपए आ गया। अब यहाँ पे देखो, उसने क्रय मूल्य पूछा था, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए एप्पल आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड है, ये इस तरीके के क्वेश्चन को सोचने का पहला मेथड है। इस तरीके के क्वेश्चन को दूसरा मेथड क्या है वो भी ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं बीच बीच में, है ना। वहां यहाँ पे देखो, इसका सेकंड मेथड कौन सा मेथड है जी? ऑप्शन मेथड। आप एक बात बताओ, हमें तो सर ने क्या बताया था? छोटे से बड़ा ऑप्शन उठाना है। छोटे से बड़ा क्या है दोस्तों? 85 है। मैंने एक बार के लिए 85 उठाया, एक बार के लिए सीपी आएगा जो ऑप्शन उठाऊंगा, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में क्रय मूल्य पूछा है। 85 उठा लिया, मैं 75 में बेच रहा हूं और 85 में खरीदा, तो घाटा कितने का? 10 का, ठीक है। मैं 85 में खरीद रहा हूं और 105 में क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं, तो इसका मतलब लाभ 20 का, तो हानि 10 की, लाभ 20 का, जबकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हानि और लाभ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। इससे बड़े वाला ऑप्शन उठा लो। 85 से बड़ा क्या है? 90 है। मैंने दोस्तों 90 उठाया, इसका मतलब सीपी कितना आया? 90। सीपी कितना आया बोलो? 90 आ गया। अब एक बात बताओ, एक वस्तु को तो मैं 75 में बेच रहा हूं, एक वस्तु को कितने में बेच रहा हूं मैं? 105 में बेच रहा हूं। भाई एक वस्तु को तो 105 में बेच रहा हूं, एक को मैं किस में बेच रहा हूं? 75 में बेच रहा हूं। तो अब आप एक बात बताओ, यहां इन दोनों का गैप कितने का आया? 15 का आया। और यहां इन दोनों का गैप कितने का आया? 15 का आया। यहां तो 15 रुपए की हानि हो रही है, यहां 15 रुपए का क्या हो रहा है जी? लाभ हो रहा है। और बराबर लाभ और बराबर हानि कौन से ऑप्शन से आ रहा है? ए एप्पल से आ रहा है, 90 वाले से आ रहा है। इसका मतलब आपका यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन सोचने का दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन सोचने का दूसरा तरीका, आपको जो अच्छा लगे वही कर लेना, ठीक है। बाकी यदि एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो फिर ये ज्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम 2 ऑप्शन तो अपने को चेक करने पड़े। यहाँ तो कुछ चेक ही नहीं करना, दोनों एसपीओ को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, डायरेक्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। डन कर दो फटाफट से कि बातें समझ में आ रही है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? देखो दोस्तों, इसको डायरेक्ट ही यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो डायरेक्ट इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखोगे? इससे पहले वाला क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन था, ये भी एक नया क्वेश्चन है। एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर यदि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत क्या हो? बराबर हो। दिए गए प्रश्न में क्या हो? यदि दिए गए प्रश्न में क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत बराबर हो तो
बराबर हो तो अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यदि दिए गए क्वेश्चन में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर हो तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपन कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 75 है, जो यहाँ पे 75 रुपए में बेचने पर, यानी अपने को जो एसपी दे रखा है वो 75 दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है 75। इसका ऐसा टुकड़ा लेके आना है, 75 का ऐसा टुकड़ा लेके आना है कि गैप कितने का आ जाए, 10 का आ जाए, अंतर कितने का आ जाए, 10 का आ जाए। मेरी बात को गौर से सुनना। देखो जी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और कंसेप्ट तो उससे भी अच्छा है, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना? नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कब ये सुनना, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर हो तो उस कंडीशन में एसपी का ऐसा गुण, ऐसा टुकड़ा लेना होता है, एसपी का ऐसा टुकड़ा लेना होता है कि जिनमें जो आप ले रहे हो टुकड़ा, उनमें उन दोनों संख्याओं का गैप 10 का आना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि 75 की यदि बात करें तो 1 गुणा 75 भी 75 होता है। फिर इसके बाद में 3 गुणा 25 भी कितना होता है, 75 होता है। आप एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो इन दोनों का गैप क्या 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अंतर 10 आना चाहिए लाभ वाले के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 और 3, यहाँ पे गैप 10 का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं मुद्दे पे आ जाऊं ना, मुद्दे पे आ जाऊं ना, मुद्दे पे आएंगे तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं लिख रहा हूं 5 गुणा में कितना लिख रहा हूं जी, 15 लिख रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? 15 5 कितना, 75 आया। आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये रूल जो मैंने बताया वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? क्या फॉलो हो रहा है कि ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका अंतर कितने का आ जाए, 10 का आ जाए, जिनका अंतर क्या आ जाए, 10 का आ जाए। आपको ऐसे टुकड़े बनाने हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां अंतर 10 का आ जाए और गुणा करने पे 75 आ जाए। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों अपन इन दोनों को ही उठाएंगे, किनको? 5 को उठाएंगे और 15 को उठाएंगे, और अपनी तरफ से जेब से 0 0 लगा देना, अपनी तरफ से जेब से क्या लगा देना, 0 0 लगा देना। इसके अंदर क्या होता है, जो बड़े वाला मान होता है वो कभी नहीं आता, जो छोटे वाला मान होता है वही आपका क्या आता है, आंसर आता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, सी केटी आ जाएगा। डन कर दो कि समझ में आ गया, डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अंतर होता है वो 10 का आना चाहिए। कब? जब लाभ हो। और हानि वाले के अंदर पता है क्या हो जाएगा, हानि वाले के अंदर ऐसा टुकड़ा बना लो कि गुणा करने पे तो वो विक्रय मूल्य ही आना चाहिए और जोड़ने पे 10 आना चाहिए। यहाँ अंतर 10, वहां जोड़ 10, यदि यहाँ लाभ की जगह हानि आ जाए। फटाफट से डन कर दो कि ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। और लाभ वाले के अंदर बड़े वाले को छोड़ना होता है, छोटे वाला आ जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पे बड़े वाला क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि बड़े वाला जो मान होता है वो ऋणात्मक आता है, नेगेटिव के अंदर आता है, और जो छोटे वाला होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यदि इस क्वेश्चन को तमीज से किया जाए तो द्विघात समीकरण बनती है। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, और द्विघात समीकरण बनने के बाद में वास्तव में ये यहाँ पे जो ये बातें बन रही है, यहाँ पे पता है क्या क्या बनता है? जब द्विघात, सुन लेना भाई, जब द्विघात समीकरण बनेगी तो एक तो बनेगा x माइनस का 50 और एक बनेगा x प्लस का कितना बनेगा, 150 बनेगा। समझ रहे हो ना? अरे बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखना, अगर ये 0 बराबर होगा तो यहाँ से तो x बराबर 50 आएगा, ये 0 बराबर तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस का 150। इसलिए ऋणात्मक मान को हमेशा छोड़ते हैं तो और छोटे वाला मान आ जाएगा। तो यहाँ पे इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बड़े वाला मान छोड़ना है और छोटे वाला उठाना है। डन कर दो कि बिल्कुल हमें अच्छे से बात समझ में आ गई है। फिर भी यदि किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि हम इतना याद नहीं रख पाएंगे, तो एक तरीका जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो तो मैं अक्सर बताता ही बताता हूं। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड उठा लो जी। आप एक बात बताओ भाई, कई बार क्या होती है ये वाली बात, अब जैसे अब ये क्या है कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर हो,
यानी जिनका संख्यात्मक मान बराबर हो। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय द वे यदि ये माइंड से निकलेगा तो फिर ऑप्शन पे आएंगे। अब देखो जी यहाँ पे मैं ऑप्शन देखो, अब आप यहाँ पे छोटे से बड़ा 30 उठाना, फिर अरे समझ रहे हो ना, छोटे से बड़ा 30 उठाना, फिर 40 देखो वो तो उठाना ही पड़ेगा जी, क्योंकि अब इसमें तो छोटे से बड़ा नहीं आ रहा, तो देखो जी चारों उठाने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। तो सर हमें तो इलाज बताओ, इलाज मैंने बता दिया। अब आप अगर इलाज से भी नहीं कर पा रहे और यदि कंसेप्ट माइंड से निकलता है, फिर ऑप्शन मेथड सबसे अच्छा है, विद एक्यूरेसी के साथ सही आंसर आएगा, क्योंकि ये फिर लास्ट उपाय रहता है जब अपने लॉजिक और कंसेप्ट ये भूल जाते हैं। तो अब सुनना भाई यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कौन सा उठा लिया, मैंने यहाँ पे सी उठा लिया, मैंने यहाँ पे सी उठा लिया, और कौन कितने रुपए, 50 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपए है, सीपी 50 रुपए है। आप एक बात बताओ, देखो ये तो क्या है, सुनना भाई, ये तो क्या है, सीपी है, ठीक है, और वस्तु देखो एसपी है। वस्तु को कितने में बेच रहा हूं, 75 रुपए में। खरीद 50 में रहा हूं, 75 में बेच रहा हूं। आप एक बात बताओ, इसका मतलब लाभ कितने रुपए का सी, लाभ कितने रुपए का, 25 रुपए का लाभ आया। कितने रुपए का लाभ आया, 25 रुपए का लाभ आया, 25 रुपए का क्या आ गया, लाभ आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, डाउट नहीं है। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, देखो अब यहाँ पे देखो लाभ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। अच्छा लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना 25 रुपए का लाभ होता किस पर है, 50 पर होगा, क्योंकि सीपी पर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे इसको काटो तो बोलो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई 1/2 आएगा, और 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 1/2 कितना होता है, बोलो 50% होता है। तो लाभ तो आपका 50% आया और क्रय मूल्य आपका 50 है। तो क्रय मूल्य और लाभ परसेंटेज बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो इसकी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे लाभ परसेंटेज और यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर किस ऑप्शन से आ रहा है, जब मैं यहाँ पे 50 रुपए उठा रहा हूं। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है, यदि आप ये वाली बात भूल जाते हो तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो फटाफट से, हाँ जी डन कर दो फटाफट से, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखो जी, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा लो इस पे भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1 रुपए में 12, एक दुकानदार द्वारा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है उसे, 20% की हानि होती है। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। समझ रहे हो ना, वो 1 रुपए की एसपी पूछ रहा है, समझ रहे हो ना, यानी 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, यानी वो यहाँ पे कुछ एसपी जैसी बातें कर रहा है ना। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, एक वस्तु आप 1000 रुपए में, एक वस्तु आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। पहले 20% की हानि हो रही है, पहले 20% की हानि हो रही है, फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मैंने आपको क्या सिखाया था, इसका इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई थी, यही सिखाई थी ना कि वैल्यू गुणा में सेकंड गुणा में फर्स्ट। अरे वैल्यू गुणा में सेकंड गुणा में फर्स्ट, यही सिखाया था ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करते थे ना, 1000 गुणा में सेकंड 20% का लाभ है, 100 में 20 जोड़ दो, फर्स्ट वाले के अंदर 20% की हानि है, तो 100 में से घटा दो 80। आप फटाफट से ये बताओ कि क्वेश्चन आप इस तरीके से करते थे कि नहीं करते थे, डन करो फटाफट से कि हाँ जी इसी तरीके से करते थे। बात समझ में आ रही है। अब सुनना भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आप यहाँ पे क्या है, इसको देखते ही घबरा गए कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर घबराना नहीं है जी। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या आएगा, बात तो वही आएगी, क्या आएगा, एक तरीके से देखा जाए तो वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में क्या आएगा जी, फर्स्ट आएगा, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो बात तो वही आ रही है, परंतु यहाँ पे क्या है, इसको भूलकर बात तो देखो इसी तरीके की आ रही है, परंतु अब इसको भूलना है, इसमें एक छोटी सी चीज डायरेक्ट ही बता देता हूं, नहीं वो क्या है, वो क्या है भाई, सुनना। इस क्वेश्चन में आपको मैं एक डायरेक्ट छोटी सी चीज बता रहा हूं, सुनना। अब देखना भाई, इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, नहीं सुनना भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखो वास्तव में देखा जाए तो क्वेश्चन तो उसी तरीके का है, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट, परंतु यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ आप एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए तो देखना भाई, ध्यान से देखना, देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि देखो वो यहाँ पे 1 रुपए में 12 टॉफी की बात कर रहा है, तो दोस्तों रुपयों को ऊपर रखना, क्वांटिटी को नीचे रखना, गुणा में सेकंड बटा में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। ये लो जी, क्या ध्यान में रखना है कि देखो अभी मैंने 1000 वाला एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, वहां अपन क्या करते थे कि 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा हूं, पहले 20% की हानि, फिर 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं क्या करता था, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट करता था। यहां दोस्तों है तो वैल्यू वाली बात ही, परंतु यहाँ पे इसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया बात को, 1 रुपए की 12 टॉफी, रुपए दे दिए, क्वांटिटी दे दी, तो यहाँ पे करना क्या है, रुपयों को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को बटा में रखना है, और गुणा में चलना तो वही है, सेकंड बटा में फर्स्ट। तो अब देखो दोस्तों, मैं कहता हूं जी बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ये वाली यदि आप बात ध्यान में रख रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो कैसे आएगा, रुपए कितने हैं 1, क्वांटिटी कितनी है 12, अच्छा अब यहाँ पे सेकंड वाली बात पहले आएगी, सेकंड देखो ये तो यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, ये फर्स्ट वाली बात है, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, ये सेकंड वाली बात है। आप एक बात बताओ, 20% का लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दो, 20% की हानि हो रही है 100 में घटा दो, यहाँ पे कितना आएगा, 80 आएगा। काटना पीटना आपको आता ही है जी, 12 से 12 कट गया, बोलो 1 बटा में 8 आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में 8 टॉफी बेचनी होगी, यही आपका आंसर आएगा। दोस्तों यदि आप ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ध्यान में रख रहे हो ना, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, विद एक्यूरेसी के साथ सही होगा, और कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना। तो अभी ये 2-4 क्वेश्चन किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट थे इनके, तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये देखो जी, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहां पे देखो एक वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 680 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब एसपी 680 रुपए है, 15% की क्या हो रही है जी, हानि हो रही है, हानि कितने परसेंट की, 15% की हानि हो रही है। आप मेरे को एक बात बताओ, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलो 3/20 होता है क्या, बात समझ में आ रही है ना। अब आप एक बात बताओ, यदि 20 क्या है, सीपी है, वस्तु को 20 में खरीदा, हानि कितने की हो रही है जी, 3 की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 3 की हानि हो रही है, ये 3 की क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब आप वस्तु को बेच कितने में रहे हो, इसका मतलब वस्तु को आप 17 में बेच रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, एसपी है, वस्तु को 17 में बेच रहे हो। आप तो बोल रहे हो हमारे पास एसपी 17 है,
क्वेश्चन वाला बोल रहा है 680 है, तो आप एक बात बताओ, 17 का मान 680 आया, एक का मान कितना आएगा, 680 बटा में 17 आएगा। निकालना पहली कंडीशन में क्या निकालना है अपने को, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब 20 का मान निकालना है, तो गुणा में 20 आया। अब इसको काट लो, 17 चौका कितना आएगा, 68 आया, 4 दूनी 8, इसका मतलब कितने रुपए आया जी, बोलो 800 रुपए आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आप सीपी कितना निकालने में कामयाब हो गए, 800 रुपए निकालने में कामयाब हो गए। अब वो कह रहा है कि मैं तो वस्तु को 760 रुपए में बेच रहा हूं। हम कह रहे हैं कि तू यदि वस्तु को, हम उसको कह रहे हैं कि यदि तू वस्तु को 760 रुपए में बेच रहा है, तू 800 में खरीद रहा है, तो इसका मतलब तेरे को घाटा ही होने वाला है। और कितने रुपए की, 40 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 40 रुपए की। उसने हानि है ना, वो क्या है कि देखो हानि 40 रुपए की तो हो रही है, परंतु उसने रुपयों में नहीं पूछी है। वो तो क्या कह रहा है कि हमें तो परसेंटेज में बताओ। तो हमने उसको क्या कहा, हमने उसको ये कहा कि परसेंटेज के लिए कितने रुपए की हानि, 40 की। लाभ या हानि किस पर होती है, सीपी पर। किस पर होती है, सीपी पर। बटा में कितना आएगा जी, 800। कितना आएगा, 800। यहाँ पे काट लो पीट लो, ये एक बिंदिया से एक बिंदिया की 4 दूनी 8, बोलो 1/20 आया कि नहीं आया, 1/20 गुणा में 100 कर लो परसेंटेज के लिए। और वैसे ही 1/20 आपको सिखाया हुआ है, 5%, 1/20 1/20 5% सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब बोलो 5% आएगा कि नहीं आएगा, और क्या आएगी दोस्तों, हानि आएगी। यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। फटाफट से डन कर दो कि हमें बात अच्छे से समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देखो फटाफट से, देखो भी फटाफट से। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, फटाफट से डन करके बता दो कि हाँ जी हमें बिल्कुल सारी की सारी बातें ना वो बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो दोस्तों इस क्लास में अपन क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।